अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। जो आज अमल बता रहा हूँ ये अपने सर के बाल पे किया जाने वाला अमल है। इससे पहले मैंने तावीज़ भी बताए हैं इस चैनल पे। और आज जो अमल बता रहा हूँ इसमें अपने सर का सिर्फ एक बाल लेना है। एक मैंने तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने इसी चैनल पे अमल बताया था, वो महबूब के सर के बालों पे किया जाने वाला अमल था। बहुत बाअसर अमल है, बहुत मुजरब अमल है, इसी चैनल पे मौजूद है। उसे एक दफा जरूर करें। मैं इस वीडियो की कोशिश करूंगा आखिर में भी वो अमल दूं। उसके नीचे कमेंट जरूर पढ़ने हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस हद तक लोगों को इस अमल से फायदा हुआ था। अब भी जो लोग वो अमल भी करना चाहें जरूर आजमाएं। ये अमल जो बता रहा हूँ इसे अगर आप करेंगे, अपने सर का एक बाल सिर्फ ले लेना है, किसी जगह का भी सर का बाल ले लें। इसमें किया ये जाता है कि खुद तोड़ा जाता है बाल को, कंघे से बाल नहीं दिया जा सकता। कोई एक बाल तोड़ने से कोई हर्ज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर के अपने एक बाल को लेके इसको सामने रखा जाता है, उस पे जो अमल बताऊं वो पढ़ा जाता है। उसको जब आप रात पूरी अपने तकिए के नीचे रखते हैं, अल्लाह के फजल से ये बाल जो है ये ऐसा असर दिखाता है कि दूसरे इंसान के सर में भारीपन महसूस होता है और वो बढ़ता बढ़ता उसके दिल दिमाग हर चीज पे असर करता है। और ये अमल इंसान की रूह पे असर करता हुआ उसकी नींदें उड़ा देता है। अपने सर का बाल लिया जाता है, अगर दूसरे इंसान के सर का बाल लेके ये अमल किया जाए तो आपके अंदर बेचैनी पैदा हो जाएगी, उस इंसान के लिए आप तड़पना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये बड़ी एहतियात से अपना सर का बाल तोड़ा जाता है। दूसरे का या कंघे से सर का बाल अगर ले लिया जाए तो बाज़ औक़ात गलती से या गलतफहमी से किसी और का बाल भी हाथ में आ सकता है। तो इसलिए किसी और का बाल इस्तेमाल नहीं किया जाता कि बेचैनी उल्टा आप दूसरे इंसान में पैदा कर रहे हो तो वो आप में बेचैनी पैदा हो जाए। जब ये अमल कर दिया जाता है तो जो लोग किसी इंसान की मोहब्बत में रात को सो नहीं पा रहे होते, इस अमल के बाद तकिए के नीचे जैसे ही सर का बाल किसी कागज में या प्लास्टिक के लिफाफे में थैली में डाल के रख लेते हैं तो दूसरा इंसान बेचैन हो जाता है और आप पुरसुकून नींद सोते हैं। आपकी बेचैनी दूर हो जाती है, आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। आप में सुकून जो है वो बहाल हो जाता है। तो अमल तकिए के जरिए किया जाने वाला, तकिए के नीचे बाल को रखा जाता है। बाल तकिए के बगैर नहीं ये अमल किया जाता, कि ये नहीं कि सर ऊपर रख के बाल के या चादर के नीचे रख के आप अमल करें, ऐसे ही अमल असर नहीं करेगा। पहले वक्तों में पत्थर के नीचे भी इसको रख के ऊपर सर रखा जाता था। तो जैसे ये अमल मुकम्मल होता है, दूसरा इंसान रातों की नींद खो बैठता है और वो सारी रात जाग के गुजारता है। ये इस अमल के हम्म, असर होने की और इस अमल के ये साबित करने की ये असर कर रहा है, आपको वाज़ह जाहिर करता है। और जो मियाँ बीवी होते हैं, ज़वाजी ताल्लुकात जिनके होते हैं, वो वाज़ह देख लेते हैं इसका असर। वो अपने हमसफर में, अपने साथी में ये तब्दीली देखते हैं कि वो रात सो नहीं पा रहा होता। अमल आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, ये वजीफा है। इस वजीफे को सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा पढ़ा जाता है। 33 मरतबा सर का बाल सामने अपने हाथ में उंगलियों में पकड़ लेना है, उस पे उसको देखते हुए इसको पढ़ते जाना है। 33 मरतबा पढ़ने के बाद अब जहाँ फला लिखा हुआ है, मजनून अल फला, इस तरह लाम की आवाज आएगी दरमियान में। मिसाल के तौर पे मैं समझाई देता हूँ, यहाँ पे मजनून की जगह कर देना है, अमजद लगा देते हैं, मजनून अमजद, मजनून आसिया, मजनून साइमा। इस तरह आपने नाम पुकारना है और 33 मरतबा पढ़ा जाएगा। उसके बाद बाल पे फूंक मारनी है और बाल को तकिए के नीचे रख देना है। जैसे ही आप तकिए के नीचे रखेंगे, दूसरा इंसान अपने सर में भारीपन महसूस करेगा और जैसे मैंने शुरू में कहा है, यह बढ़ता हुआ दिल दिमाग हर चीज पे हावी हो जाएगा और मोहब्बत की तरफ इंसान को ले जाएगा। इंसान जब
परेशान होगा उसका ध्यान खुद ब खुद आपकी तरफ जाना शुरू होगा, नींदें उड़ जाएंगी और वो आपके बारे में सोचेगा। अगर राब्ते में नहीं होगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आपसे हर सूरत राब्ता भी करेगा, मैसेज भी कर सकता है, फोन भी कर सकता है और खुद भी आपके सामने हाजिर हो सकता है। इजाजत के लिए गुजारिश है, वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर दे और घंटी के निशान पे भी दबा दिया करें। फायदा हो तो अल्लाह की जात का शुक्र अदा करना कभी ना भूले, वही जात है जो फायदा देने वाली है, उसी जात के हाथ में सब कुछ है, वही इख्तियारात की मालिक है। बाकी दुआओं में जरूर याद रखा करें, आम तो भी जात या वज़ैफ कोशिश होती है ना दिए जाएं, वो दिए जाएं जिनसे लोगों को फायदा हुआ हो, मुजरब हो। और जो किताबों से दिए जाते हैं उनके हवाले भी मैं दे देता हूँ ताकि किसी को भी शक ना रहे, मुफ्त भी वो अमलियात किताबों में से ले सकता है। बाकी तमाम मुजरब अमलियात होते हैं। अल्लाह से यही दुआ है जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ आया, किसी भी परेशानी में आया, मुसीबत में आया, अल्लाह उसकी वो नेक हाजत पूरी करे, अल्लाह उसकी परेशानी दूर कर दे, अल्लाह उसकी मुसीबत दूर कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।